बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 लोग थे, पति राजनाथ, पत्नी सुवर्णा और उनका छोटा बेटा गोपाल। राजनाथ पढ़ा लिखा था, लेकिन कामचोर और नास्तिक था। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों की निंदा करता और पत्नी को ताने देता। सुवर्णा बहुत मेहनती थी, सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती और रात को चूल्हे पर रोटियां बनाती। लेकिन पति के कटु वचनों और गरीबी के चलते उसका मन दुखी रहता। 2. दशामा व्रत की शुरुआत। एक बार सावन का महीना आया। गांव की सभी औरतें मिलकर दशामा व्रत करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने सुवर्णा को भी बुलाया। राजनाथ चिल्लाया, तेरे इन व्रतों से क्या होगा? भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, अब तू उसे 10 दिन भूखों रहकर क्या मना लेगी? पर सुवर्णा ने जवाब दिया, मैं मां दशामा में विश्वास करती हूँ। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची होगी तो माता जरूर कृपा करेंगी। सुवर्णा ने व्रत शुरू किया। दिन भर काम करती, फिर शाम को नदी किनारे जाकर मां दशामा की मूर्ति बनाती, कथा सुनती और भजन गाती। 3. चमत्कारों की शुरुआत। व्रत के तीसरे दिन एक अजनबी वृद्धा उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटी मुझे एक लोटा जल दे दो। सुवर्णा ने आदर से पानी पिलाया। वृद्धा मुस्काई और बोली, तेरी आस्था देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ दशामा तुझ पर कृपा करेंगी। वो वृद्धा गायब हो गई। सुवर्णा चौंकी, पर मन ही मन उसे लगा कि वो कोई देवी स्वरूप थी। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। दिन 4, खेतों में खुदाई करते समय सुवर्णा को एक मिट्टी की हांडी मिली जिसमें अनाज भरा था। दिन 5, गाय बिना मालिक के आकर उनके दरवाजे बंध गई। दिन 6, गांव के मुखिया की बीमार बेटी को सुवर्णा के हाथ से दिया हुआ जल पीते ही राहत मिल गई। राजनाथ इन सब बातों को पहले इत्तेफाक मानता रहा, पर फिर उसके साथ एक विचित्र घटना हुई। एक रात उसे सपना आया जिसमें मां दशामा ने कहा, तेरी पत्नी की भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तू भी आंखें खोल और सच्चे मार्ग पर चल। सुबह होते ही राजनाथ चौंक कर उठा। पहली बार उसने पत्नी के व्रत में भोजन बनाया, उसे पूजा में साथ दिया और व्रत कथा को सुना। 5. अंतिम दिन दशामा का दर्शन। 10वें दिन सुवर्णा ने मां दशामा की बड़ी पूजा की। गांव भर की स्त्रियां जुड़ी। सुवर्णा ने भक्ति से आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे मां दशामा, मेरी झोली खाली है लेकिन मन श्रद्धा से भरा है। सबका भला हो, मेरे परिवार को सन्मार्ग दो। तभी वहां तेज प्रकाश हुआ, हवा चलने लगी और मां दशामा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे घर में सदा अन्न, धन और प्रेम रहेगा। यह गांव तेरा सम्मान करेगा। सुखी जीवन की शुरुआत। मां के जाने के बाद से राजनाथ ने मेहनत शुरू कर दी। गांव वालों ने सुवर्णा को मां दशामा की पुत्री कहना शुरू किया। उनका घर समृद्ध हो गया, लेकिन उनका दिल पहले जैसा ही विनम्र और भक्तिभाव से भरा रहा। कहानी से सीख। भक्ति में अपार शक्ति होती है। किसी स्त्री की सच्ची निष्ठा पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। दशामा व्रत केवल एक रीति नहीं, आस्था की यात्रा है।